Good morning, students. Today I am going to explain chapter 5 of moral science, and the chapter's name is Love for one's country. यानी किसी का देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति स्नेह या लगाव. Okay, now I am explaining. You are quite grown up, my boy, said a father to his son. Now you must learn how to use a sword. तुम अब काफ़ी बड़े हो गए हो मेरे बेटे या मेरे पुत्र, एक पिता ने अपने बेटे से कहा. नाउ यू मस्ट लर्न हाउ टू यूज़ अ स्वर्ड. अब तुम्हें ये सीखना चाहिए कि एक तलवार कैसे यूज की जाती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है. वी आर राजपूत्स एंड इट इज़ अ अनथिंकेबल दैट अ राजपूत शुड बी अ स्ट्रेंजर टू द स्वर्ड. हम राजपूत हैं और यह बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है कि राजपूत जो है तलवार से अनभिज्ञ होते हैं, तलवार से अजनबी होते हैं. ठीक है. आवर मदर लैंड कैन बी डिफेंडेड बाई वेपन्स नॉट म्यूज़िक. हमारी मातृभूमि हथियारों से, हमारी मातृभूमि की रक्षा हथियारों से होती है, ना कि म्यूज़िक से, ना कि संगीत से. बापू, इफ़ यू थिंक सो आई शैल प्रूव वन डे दैट द कंट्री इज़ डिफेंडेड नॉट बाई डैगर अलॉन. ठीक है. बापू, अगर आप ऐसा सोचते हो, ऐसा सोचते हैं, तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि हमारी धरती माता यानी हमारा देश जो है वो सिर्फ हथियारों से रक्षित नहीं होता है. कहने का मतलब सिर्फ हमारी धरती माता की रक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं होती है. वन नीड्स ब्रेवरी, करेज एंड ब्रेन्स एज वेल. ठीक है. किसी को भी साहस की ज़रूरत पड़ती है, उत्साह की ज़रूरत पड़ती है और दिमाग की ज़रूरत पड़ती है. एंड आई पॉजेसेस ऑल द थ्री. और मेरे पास ये तीनों चीज़ें हैं, सभी तीनों चीज़ें हैं. समडे आई विल डिमॉन्स्ट्रेट टू यू द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ म्यूज़िक, द बॉय सेड. किसी दिन मैं आपको इस म्यूज़िक की का प्रभाव, इस म्यूज़िक का प्रभाव जो है प्रमाणित कर दूंगा, ऐसा पुत्र ने कहा, बेटे ने कहा. दिस वॉज द जिस्ट ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन अ राजपूत चीफ एंड हिज सन प्रताप. यह राजपूत चीफ, राजपूत प्रमुख और उनके बेटे प्रताप के बीच का वार्तालाप था, उनके बीच की बातचीत का सारांश था. ठीक है. दिस बॉय वॉज नॉट द वन हु लेटर ऑन बिकेम राणा प्रताप. यह बालक कोई और नहीं बल्कि बाद में राणा प्रताप हुआ. ही वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय 13 ईयर ओल्ड, वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. ही वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय. वह एक साधारण सा बालक था, 13 साल की उम्र थी जिसे, और म्यूज़िक का यानी संगीत का शौकीन था. ही वेंट अबाउट द कंट्री रिसाइटिंग पोएम्स ऑफ पैट्रियोटिक जील. वह देश के लिए देशभक्ति को मतलब उससे उत्साह से भरे हुए पोयम लिखता था और कहता था. वंस द मुग़ल आर्मी अटैक्ड चित्तौड़. एक बार मुग़ल आर्मी चित्तौड़ पे आक्रमण की यानी हमला की. द बैटल लास्टेड सेवरल डेज बट द इन्वेडर्स कुड नॉट एंटर द गेट ऑफ द फोर्ट. युद्ध अंतिम दिनों पे था, लेकिन आक्रमणकारी जो है वो किले के गेट के अंदर नहीं घुस सके थे. वन डे अ मुग़ल सोल्जर हर्ड बॉय प्रताप सिंगिंग अ सॉन्ग. एक दिन मुग़ल सैनिक ने प्रताप को गाते हुए सुना. सडनली एन आइडिया स्ट्रक हिम. अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया. ही थॉट दैट इफ़ ही प्रेजेंट्स द बॉय बिफोर आर्मी चीफ ही वुड बी ग्लैड टू हियर द रिसाइटेशन. उसने सोचा कि अगर मैं इसे आर्मी चीफ यानी सेना प्रमुख के सामने प्रस्तुत करूँगा, पेश करूँगा, तो वह इसकी कविता सुनकर बहुत ही खुश होंगे. व्हेन द चीफ heard the boy's inspiring song, another idea flashed across his mind. जब आर्मी चीफ ने उनका इंस्पायरिंग सॉन्ग यानी प्रेरित करने वाला गीत सुना, तो उनके दिमाग में एक दूसरा आइडिया यानी दूसरा विचार आया. द चीफ पोस्टेड हिज सोल्जर्स अराउंड द फोर्ट. द चीफ पोस्टेड हिज सोल्जर्स अराउंड द फोर्ट. चीफ ने जो है किले के चारों तरफ अपने सोल्जर्स, अपने सैनिकों को पोस्ट कर दिया. ही टुक प्रताप नियर द फोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू स्टार्ट सिंगिंग. उसने प्रताप से
उसने प्रताप को किले के पास रहने के लिए कहा और गाने के लिए कहा। ही होप्ड दैट प्रताप सॉन्ग वुड मेक द राजपूत थिंक दैट द मुगल फोर्सेस हैड लेफ्ट द फील्ड। उसने ये उम्मीद की थी कि प्रताप का गीत सुनकर राजपूत ये सोचेंगे कि मुग़ल आर्मी जो है, मुग़ल सेना जो है वो फील्ड छोड़कर यानी मैदान छोड़कर चली गई है। एंड एज सुन एज दे वुड थ्रो ओपन द गेट, और वो जल्दी से ही गेट को ओपन कर देंगे। द मुग़ल सोल्जर्स वुड पुश इन, और मुग़ल सोल्जर्स जो है उसके अंदर घुस जाएंगे। द प्रताप सॉ थ्रू द चीफ्स एविल प्लान। प्रताप ने उस चीफ यानी उस मुखिया के बुरी योजना को यानी गलत योजना के बारे में सोच लिया, यानी उस पर ध्यान दे लिया। ही फेल्ट दैट देयर वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिज मदरलैंड एंड टीच अ बिटर लेसन टू द मुगल्स। उसने महसूस किया कि यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर है कि उनकी अपनी मातृभूमि को डिफेंड करने का, उनकी रक्षा करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है, और इन मुग़लों को एक बहुत ही अच्छा पाठ सिखाने का अच्छा मौका है। ही स्टार्टेड सिंगिंग इन हिज लोकल डायलेक्ट। उसने क्या कहते हैं गाना जो है गीत तो गाया लेकिन देसी भाषा में गाया, ठीक है। उसने जो है गीत को देसी भाषा में गाया। द मुग़ल सोल्जर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड मारवाड़ी डायलेक्ट। मुग़ल सोल्जर्स जो हैं, मुग़ल सैनिक मारवाड़ी भाषा को नहीं समझ पाए, ठीक है, क्योंकि उसने मारवाड़ी भाषा में गाना गाया और वो मारवाड़ी भाषा नहीं समझ पाया। द सॉन्ग फोरवॉर्न्ड हिज कंट्रीमैन ऑफ द एनमी रेडी टू फोर्स हिज वे इनटू द फोर्ट। सॉन्ग यानी गीत ने जो है क्या कहते हैं अपने देशवासियों को पहले ही सचेत कर दिया, एंड रेडी टू फोर्स हिज वे into the fort. The boy called upon Rajput soldiers to wake up, shoot off arrow and fire the guns. The boy यानी लड़के ने राजपूत सोल्जर्स को अपने गाने यानी गीत के जरिए बुलाया और उठने के लिए बोला, और क्या कहते हैं तीरंदाजी करने के लिए कहा और गन्स को फायर करने के लिए बोला, ठीक है। ये सब उसने क्या कहते हैं गीत के माध्यम से ये सब बातें उसने कही, ठीक है। द इन्वेडर्स वर कॉट अनअवेयर। जो आक्रमणकारी थे वो अनभिज्ञ थे, अनजान थे कि ये सब क्या हो रहा है। द चीफ आस्क्ड द बॉय व्हाट ही वॉज सिंगिंग अबाउट। चीफ ने यानी मुखिया ने लड़के को बुलाया और पूछा कि वो क्या गा रहा था। प्रताप डिक्लेयर्ड फियरलेसली दैट ही वॉज आस्किंग हिज कंट्रीमैन टू लीड द काउंटर अटैक। प्रताप ने बहुत ही निर्भीकता से ये कह दिया कि वो अपने देशवासियों को यानी अपने सैनिकों को काउंटर अटैक यानी जवाबी हमला करने के लिए कहा था। विद वन स्ट्रोक ऑफ हिज स्वर्ड द मुगल चीफ बिहेडेड द बॉय। तलवार की एक स्ट्रोक से मुगल चीफ ने मुग़ल सम्राट ने लड़के का सर जो है धड़ से अलग कर दिया, कहने का मतलब उसे बिहेड कर दिया, सर काट दिया। बट हिज फोर्सेस हैड टू रिट्रीट डिसग्रेसफुली। लेकिन उनकी सेना जो है वो अपमानित होकर पीछे हट गई। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पोर्शन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।